तो आज हम करेंगे ट्रेन वाले क्वेश्चन। तो ट्रेन वाले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें समझाना चाहता हूँ, तो चलिए वो समझते हैं। देखिए, एक होती है स्पीड, जो कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। एक होती है रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड जिसको हिंदी में बोले होती है सापेक्षित चाल। ठीक है, अब ये रिलेटिव स्पीड क्या होती है, चलिए ये जानते हैं। देखिए, अब मान लीजिए दो ट्रेन है, एक ए ट्रेन है और एक बी ट्रेन है। अगर ये दोनों एक दिशा में चल रही हैं, ए और बी दो ट्रेन है, अगर ये एक दिशा में चल रही है तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी x माइनस वाई। मान लीजिए x मान लीजिए ए ट्रेन की स्पीड है और y मान लीजिए बी ट्रेन की स्पीड है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई। ठीक है, अगर ये ही ट्रेन ए और बी है, ए इस डायरेक्शन में चल रही है, बी इस डायरेक्शन में चल रही है, मतलब इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तब रिलेटिव स्पीड होगी x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है, a की स्पीड x मान लीजिए और b की क्या मान लीजिए y। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि जो रिलेटिव स्पीड होती है, अगर दो ट्रेन है, अगर एक दिशा में चल रही है और एक की स्पीड x है और एक की स्पीड y है, ये मान लीजिए a की स्पीड है, ये b की स्पीड है, ठीक है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी ट्रेन ए और ट्रेन बी की, वो होगी x माइनस वाई। उसी प्रकार अगर उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है, तो रिलेटिव स्पीड होगी x प्लस वाई। अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, तब आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से 6 बजे सुबह 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से जयपुर के लिए रवाना होती है। दूसरी ट्रेन जयपुर से उसी समय पर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिल्ली के लिए रवाना होती है। यदि दिल्ली व जयपुर के बीच की दूरी 400 किलोमीटर हो तो वो कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी, ये तुम्हें फर्स्ट ज्ञात करना है। हमें दूसरा सवाल बताना है, नई दिल्ली से कितनी दूरी पर में मिलेंगी। तो देखिए क्या गिवन है, पहले हम वो देखेंगे। एक ट्रेन ए मान लीजिए, एक ट्रेन बी मान लीजिए। एक ट्रेन जो वो दिल्ली से चलेगी, एक ट्रेन जयपुर से चलेगी, क्योंकि एक ट्रेन जो है नई दिल्ली से 6 बजे, एक किस समय चलेगी 6 बजे, और किस स्पीड से चलेगी 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसी प्रकार जो जयपुर से जो बी ट्रेन चलेगी वो चलेगी कितने बजे, उसी समय मतलब 6 बजे ही चलेगी, और किस स्पीड से चलेगी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। ये दिल्ली से इधर जाएगी और ये जयपुर से दिल्ली आएगी। ये इस क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, एक बात और गिवन है कि दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर। इनकी दूरी भी हमें गिवन है 400 किलोमीटर। अब आप एक बात समझिए, आपने बेसिक फॉर्मूला सीखा है कि डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम। हमें क्या निकालना है, कितने बजे मिलेंगी, मतलब हमें टाइम निकालना है। ठीक है, अगर हम ये देख ले कि वो ये ट्रेन और ये ट्रेन मिलकर इस दूरी को कितने समय में पूरा करेगी, तो फिर टाइम आ जाएगा। अब देखिए दूरी कितनी है, 400। स्पीड यहाँ पे कौन सी यूज करेंगे हम, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, अब देखिए इनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 35 और 45 कितने हो जाएंगे, 80, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। तो स्पीड इसके डिवाइड में आ जाएगी 80, ये क्या आएगा टाइम, 80 पंजा 400, मतलब कितने, 5 घंटे। मतलब वो कितनी समय के बाद मिलेंगे, 5 घंटे के बाद वो मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखिए नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे। अब एक बात बताइए, वो 6 बजे चली और कितने घंटे चली, 5 घंटे चली। ठीक है, वो कितने घंटे चली,
5 घंटे चली, ठीक है। तो 5 घंटे चलने के बाद क्या समय हो जाएगा, 11 बज जाएंगे। मतलब कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, 11 बजे मिलेंगे। ये तो आपका पहले का आंसर हो गया कि वो 11 बजे मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे। अब वो एक ट्रेन, आप कोई सी भी ट्रेन ले लीजिए, ये 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है और 5 घंटे चलेगी, तो कितनी दूरी तय करेगी। 1 घंटे में 35 चल रही है तो 5 घंटे में कितनी चलेगी। आप इसको गुना कर दिए, 5 5 25, 2 5 3 15, 2 17, मतलब 175 किलोमीटर दूर दिल्ली से ये मिलेंगे। नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे, यही हमको ज्ञात करना था। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप एक बार फिर समझ लीजिए कि 2 ट्रेन है, एक दिल्ली से चल रही है और एक जयपुर से चल रही है, ठीक है। जो दिल्ली से चल रही है उसकी हमें स्पीड गिवन है 35 किलोमीटर पर आवर, और जो जयपुर से चल रही है उसकी है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इनके बीच की, स्टेशन के बीच की दूरी गिवन है 400 किलोमीटर। अब हमें समय निकालना है। समय क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या गिवन है, 400 किलोमीटर। डिस्टेंस 400 किलोमीटर है, ठीक है। बटे में क्या आएगा, स्पीड। स्पीड क्या होगी यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि 2 ट्रेन और एक दूसरे के अपोजिट चल रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 80। तो 80 पंजा मतलब 5 घंटे। अब वो 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलेंगी। 6 बजे चली है और 5 घंटे के बाद मिलेंगे, तो इसका मतलब कितने बजे मिलेंगी, 11 बजे मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, नई दिल्ली से कितनी दूर पे मिलेंगी। अब नई दिल्ली से जो ट्रेन चल रही है वो 1 घंटे में 35 किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे चलकर कितनी दूरी तय कर देगी, 175 किलोमीटर। तो सीधी सी बात से नई दिल्ली से 175 किलोमीटर दूरी पर वो ट्रेन मिलेंगी। देखिए इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाएंगे। एक रेलगाड़ी हिसार से सुबह 5 बजे 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से दिल्ली के लिए रवाना होती है और दूसरी ट्रेन दिल्ली से हिसार के लिए उसी समय 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिल्ली के लिए हिसार के लिए रवाना होती है। यदि दिल्ली व हिसार के बीच की दूरी 300 किलोमीटर हो तो वे आपस में कितने बजे मिलेंगी। इस क्वेश्चन में क्या गिन है, एक ट्रेन जो है वो हिसार से चलती है दिल्ली के लिए, और मान लीजिए वो ए ट्रेन है जो हिसार से दिल्ली के लिए चलती है। दूसरी ट्रेन बी है जो दिल्ली से चलती है हिसार के लिए। इसकी स्पीड हमें गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर और इसकी हमें स्पीड गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर। समय दोनों का सेम है। समय दोनों का सेम है, क्या मतलब इस बात का, ये भी 5 बजे चलती है और ये भी 5 बजे चलती है, और इन दोनों के बीच की दूरी भी गिवन है 300 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है कि ये कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, 300 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। स्पीड मीन्स रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगी, ये ऐसे चल रही है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ये मैंने आपको समझा था x + y हो जाएगी ना, तो 80 और 40 120, और टाइम हमको निकालना है, तो 300 बटे 120। अब इसको देखिए, भाग दीजिए 300 को, 2 सही 2.5 घंटे, ये 2.5 घंटे आ जाएगा। अगर आपको ऐसा करके देना, आप करके भी देख सकते हैं। 30 को 12 से भाग कीजिए, 12 दूनी 24, 6 पॉइंट लग के 0 उतार ली तो 12 पंजे 60, मतलब 2.5 घंटे। वो 2.5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिल जाएंगी। कितने बजे सुबह चलती, 5 बजे। 2.5 घंटे के बाद क्या समय हो जाएगा, 7:30 बजे, मतलब वो 7:30 बजे एक दूसरे से मिलेंगी। सीधी सी बात से डिस्टेंस दे पाओगा 300 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे जो कि उसकी गिवन हो उनका सम कर देंगे और डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देंगे, टाइम आ जाएगा। यही इसका आंसर है, 7:30 बजे वो एक दूसरे से मिलेंगी।
देखिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। एक रेलगाड़ी 9 बजे सुबह नई दिल्ली से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से मुंबई के लिए रवाना होती है। 5 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए समान दिशा में पटरी पर 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी, ये फर्स्ट, और कितनी दूरी पर मिलेंगी नई दिल्ली से, ये सेकंड। देखिए इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। जो पहले क्वेश्चन किया उसमें क्या था, दोनों का जो समय था ना वो सेम था, बराबर था, दोनों सेम समय पर चलती थी और एक दूसरे के अपोजिट चलती थी। बट इसमें क्या है, एक पहले चलती है और दूसरी उसके 5 घंटे के बाद चलती है। ठीक है, अब देखिए ये नई दिल्ली है, मतलब दिल्ली मान लीजिए, दिल्ली से एक ट्रेन चली, किस समय चली, 9 बजे चली। ठीक है, किस स्पीड से चली, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। ठीक है, कहाँ को चली, मुंबई को चली। ये है फर्स्ट ट्रेन। ठीक है, ए मान लीजिए, इसको कुछ भी मान लीजिए, आपकी मर्जी। अच्छा, अब दूसरी ट्रेन क्या है, दूसरी ट्रेन इसके 5 घंटे के बाद चलती है, 5 घंटे के बाद चलती है। वो मान लीजिए बी ट्रेन है जो 5 घंटे के बाद चलती है, वो भी दिल्ली से चलती है और मुंबई को जाती है, और दोनों एक दूसरे के समांतर, मतलब एक दूसरे जो दोनों की दिशा है ना, वो दोनों की दिशा सेम है। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड अब क्या होगी, माइनस वाली होगी, क्योंकि दोनों सेम चलेगी ना, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस वाली होगी। अगर ऐसे रिलेटिव स्पीड, अगर दो ट्रेन विपरीत है तो रिलेटिव स्पीड प्लस वाली होगी। अगर दोनों ट्रेन सेम दिशा में है तो जो रिलेटिव स्पीड है वो माइनस वाली होगी। ठीक है, अब देखिए इनके बीच की दूरी भी हमें नहीं पता, अब कैसे क्या निकालने, तो इसका एक तरीका है, पहले हम इनका जो समय होता है ना, समय वो बराबर कर लेते हैं। ठीक है, अब समय कैसे बराबर करेंगे, ये 9 बजे चल रही है, ये इसके 5 घंटे के बाद चल रही है, तो समय बराबर करने का क्या तरीका है, जो पहले चलती है ना उसको चलने दो और ये देख लो कि वह अब तक, मतलब 5 घंटे के बाद कहाँ तक जा चुकी है, फिर उनके बीच की दूरी आ जाएगी। अब देखिए, अब ये जो 9 बजे चली है ना 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये 5 घंटे पहले चली है, तो 5 घंटे पहले चली है, 1 घंटे में 40 चलती है, तो 5 घंटे में कितने चलेगी, 200 किलोमीटर। मान लीजिए वो यहाँ तक आ गई, ये जो ए वाली ट्रेन है यहाँ तक आ गई, तो अब इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 200 किलोमीटर। और अब ये दोनों साथ में चलेंगी, क्योंकि 5 घंटे के बाद तो बी ट्रेन भी चलना स्टार्ट कर देती है। तो अब मेरे को एक बात बताइए, अब तो हम इनका समय निकाल सकते हैं, कितने बजे मिलेगी, समय कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस भी हमें पता चल गया कि 200 किलोमीटर है, और स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड। अब ऐसे है तो रिलेटिव स्पीड माइनस इसकी रिलेटिव स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है 40, और बी वाले की कितनी है 56, तो 56 माइनस 40 मतलब 16। अब आप इसको काटिए 4 से, और 4 से 50, फिर 2 से 25 और 2 मतलब कि 12.5, 12 घंटे 30 मिनट, 12 घंटे 30 मिनट के बाद ये ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। अब समय पूछा है इसने तो समय निकालेंगे। अब ये कितने बजे चली है, 9 बजे चली है, 5 घंटे के बाद क्या समय हो गया, 2 बज गए, 2 PM। अब इसके 12 घंटे 30 मिनट के बाद मिलेंगे, ना कि 9 बजे के बाद, क्योंकि ये तो हमने पीछे रख दिया ना, 5 घंटे जोड़ लिए, तो अब इसके बाद मिलेंगे। अगर 2 PM में अगर 12.5 घंटे जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 घंटे जोड़ेंगे तो 2 PM का क्या बन जाएगा, 2 AM और 30 मिनट, मतलब वो सुबह के 2:30 बजे मिलेंगी। ठीक है, अच्छा कितनी दूरी पर मिलेंगी दिल्ली से, दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, अब 1 घंटे में चलती है वो। अब देखिए, या तो आप ए ट्रेन की स्पीड लेकर दूरी निकाल लीजिए या फिर बी ट्रेन की। अब इनका समय बराबर है तो आपको आसान क्या होगा, जो बी ट्रेन है ना उसको आप लेकर चलिए, उसको आप लेकर चलेंगे तो 56 किलोमीटर पर 1 घंटे में चलती है। ये चली कितनी है, 12.5 घंटे, 12.5 घंटे में चलेगी
मतलब 56 गुना 12.5, 12.5 बोले तो 25/2, 25/2। अब आप इसको काटिए, 28 दूनी 56, इनकी गुणा करेंगे तो आएगा 700 किलोमीटर। तो ये 700 किलोमीटर दूर मिलेगी दिल्ली से। अगर आप यही इससे करते तो आप 40 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे करते, बट उसमें 200 किलोमीटर भी ऐड करना पड़ता। इस करके 56 वाली से आप इसको क्वेश्चन को निकाल लीजिए। 56 किलोमीटर चलती 1 घंटे में, अभी भी ट्रेन 12.5 घंटे चली है, तो 56 के हिसाब से 12.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगी? 700 किलोमीटर की दूरी तय कर देगी। ये है सेकंड का आंसर, और ये था 12.5 घंटे फर्स्ट का आंसर। देखिए नेक्स्ट टाइप। एक रेलगाड़ी 4 बजे सुबह नई दिल्ली से चलती है और 6 बजे सुबह रेवाड़ी पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन रेवाड़ी से सुबह 4 बजे चलती है और 7 बजे दिल्ली पहुंच जाती है, तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? देखिए, इससे पहले हम 2 प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं। ये ट्रेन वाले जो एक स्टेशन से चलती है उनकी रिलेटिव स्पीड करके हमने पिछले 2 टाइप किए हैं, ये उनसे अलग है। तो आइए हम जानते हैं इसको हम कैसे निकालेंगे। एक रेलगाड़ी जो सुबह 4 बजे चलती है, 6 बजे पहुंच जाती है, मतलब ये कितना समय लेती है? 2 घंटे। कितना समय लेती है? 2 घंटे। मतलब जो रेलगाड़ी एक है वो नई दिल्ली से रेवाड़ी पहुंचने में कितना समय लेती है? 2 घंटे। 2 घंटे कहाँ से आया? 6 - 4, भाई सुबह 4 बजे चलती है, 6 बजे पहुंचती है, तो 2 घंटे लेती है। अच्छा, दूसरी जो है वह 4 बजे चलती है और 7 बजे, मतलब वो कितना समय लेती है? 3 घंटे। भाई 7 - 4, 3 घंटे लेती है। अब इनका एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम इनका है? 6। अभी 6 क्या है? डिस्टेंस। अब देखिए, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? स्पीड। मतलब इसकी स्पीड कितनी हुई? 3, और इसकी स्पीड कितनी हुई? 2। मतलब जो ए ट्रेन है उसकी स्पीड क्या हुई? 3 किलोमीटर पर आवर, और बी जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या हुई? 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, अब 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और वे क्या है? उनकी जो रिलेटिव स्पीड है ना, वो क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि एक नई दिल्ली से रेवाड़ी जा रही है और दूसरी रेवाड़ी से नई दिल्ली आ रही है। एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी इनकी? प्लस। तो 6 किलोमीटर की दूरी को समय क्या, स्पीड क्या होगी? 3 और 2 5। कहने का मतलब क्या है? 1 सही 1/5, मतलब 1 घंटा, और 1/5 को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे तो 12, तो 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट के बाद वो ट्रेन मिल जाएंगी। अब सुबह 4 बजे चली है, एक ये भी 4 बजे चली, ये भी 4 बजे चली, तो 1 घंटा 12 मिनट के बाद क्या समय होगा? 5:12 पर वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। पहली ट्रेन कितने समय में पहुंचेगी? 2 घंटे में। दूसरी ट्रेन कितने समय में पहुंचेगी? 3 घंटे में। इनका एलसीएम लिया 6, जो कि डिस्टेंस हुआ। अब डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हुई? स्पीड। अब वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? प्लस वाली। तो 6 का डिस्टेंस है, 5 उसकी रिलेटिव स्पीड है, तो ये क्या हुआ? 1 से 1/5, 1 घंटा आ गया। 1/5 इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे तो 12 मिनट। तो 1 घंटा 12 मिनट के बाद वो मिल जाएंगे। मतलब 4 बजे चले हैं तो 5:12 पर वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आप करके देखिए, सेम इसी प्रकार का है, और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं आपको बता देता हूँ। एक रेलगाड़ी 1 PM नई दिल्ली से चलती है और 10 बजे, ये सुबह नहीं है, ये PM ही है, PM रेवाड़ी पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन रेवाड़ी से 1 PM चलती है और 7 PM बजे दिल्ली पहुंच जाती है। मतलब दोनों क्या है? दोपहर को 1 बजे चलती है, एक 10 बजे शाम को पहुंचती है, और दूसरी जो है 7 बजे शाम को पहुंचती है। तो वो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? ये क्वेश्चन आप करके देखिए, आपको समझ में आया या नहीं। तो इसी के साथ
ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में। बाय, राम राम।